Hello friends, welcome to Radhika Biology channel once again. Today we will discuss 20 most expected questions with complete explanation from chapter Plant and Animal Kingdom, which are very important for the upcoming NEET 2020. So here comes the first question. An example of colonial algae is, the options are Volvex, Erothrix, Spirogyra and Cholera. Volvex is the motile colonial freshwater green algae and it forms spherical colonies. So first answer is correct. Now second question, mannitol is stored food in Porphyra, Fucus, Glaciaria and Chyra. So mannitol is the stored food which is found in Fucus. Theophyces, it is found in intertidal zones of rocky seashores and it is the primary constituent of mucilage, mannitol, beta-carotene, etc. So the correct answer is Fucus. थर्ड क्वेश्चन, फ्लोरिडिन स्टार्च, हमारा फ्लोरिडिन स्टार्च किसमें मिलता है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी. सो जो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे रेड एल्गे दैट इज रोडोफाइसी में कौन सा फूड मिलता है? दैट इज फ्लोरेसेंस स्टार्च. ग्रीन एल्गे दैट इज क्लोरोफाइसी, द रिजर्व फूड इज स्टार्च. इन ब्राउन एल्गे उसमें मिलता है हमें मैनिटॉल, साइनोफाइसी में मिलता है हमें साइनोफाइसिन स्टार्च. So B is the correct answer. Now columella is a specialized structure which is found in sporangium of, options are Erothrix, Rhizopus, Spirogyra and none of these. ये हमारा columella जो specialized structure है किसमें मिलता है? It is found in Rhizopus. Elothrix, we know it is a green algae and this Spirogyra it is filamentous green algae. अब हमारा जो राइजोपस है इसमें ये कॉलुमला मिलता है जो इट बियर्स स्पोर्स एंड इट इज हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमें पता है दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दीज कॉलुमना इट इज हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गे व्हिच इज वेरी रिच इन प्रोटीन इज, ऐसा कौन सा एल्गे है जिसपे प्रोटीन दैट इज वेरी रिच इन प्रोटीन? First is Spirogyra, second is Elothrix, third is Oceteloria and fourth is Cholera. So Cholera is the correct answer. It is very rich in protein. मतलब protein का मतलब है कि it is food which is having maximum protein content and it is also having lipid, carbohydrate, vitamins and minerals. So because of this इसकी जो क्यों इसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, जो हमारे इलोथ्रिक्स फिलामेंट्स हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? आइसोगेमीज, एनाइसोगेमीज, हेट्रोगेमीज एंड बेसिडोस्पोर्स. आइसोगेमीज क्या होते हैं? आइसोगेमीज वो गेमीट्स होते हैं जो एक जैसे गेमीट्स होते हैं. सो हमारे आइसोगेमीज किसमें मिलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन इलोथ्रिक्स. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट इज यूकैरियोट्स, सेकंड इज प्रोकैरियोट्स, थर्ड इज रोडोफाइसी एंड फोर्थ इज क्लोरोफाइसी. सो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे इट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स. अब हमारे प्रोकैरियोट का एक डेफिनेट फीचर है दैट इट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियस भी नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सो दिस ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग टू प्रोकैरियोट्स. नाउ अगार इट इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, जो अगार हमें मिलता है वो कहाँ से किसमें पाया जाता है? दैट इज रेड एल्गे, green algae, brown algae and blue green algae. So this agar is obtained from red algae such as Glaciaria, Gelatinum and Chondrus. This agar is used for growing microorganism. ये जो agar है इसको हम कहाँ use करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में. जब हमें different types of microorganism culture में grow करने होते हैं, then we are using this agar. So it is obtained from red algae. Now we can move to the next question.
Which of the following living organism completely lacks a cell membrane? कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? फर्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, सेकंड इज सीपैन, थर्ड इज सैक्रोमाइसीस एंड फोर्थ इज ब्लू ग्रीन एल्गे. सो द करेक्ट आंसर इज सीपैन. सीपैन में क्या होता है? हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट. प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, हमारा जो प्लेनेरिया है उसमें क्या होता है? इट पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस, सेकंड रीजनरेशन, थर्ड इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड फोर्थ इज बायोलुमिनेसेंस. सो प्लेनेरिया में कौन सी ऐसी, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है? प्लेनेरिया पोजेस हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन. अब हमारा रीजनरेशन क्या हुआ? रीजनरेशन का मतलब हमारा ये है कि हमारा एक पार्ट से it can generate thousands of new planaria. So this is regeneration. So this is the most important property which is found in planaria. Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? हमारी टेक्सोनॉमिक, हमें पता है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अलग टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है. सो इन चारों ऑप्शंस में कौन से ऑर्गेनिज्म is correctly matched with its taxonomic classification? पहला है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, किसमें आ रहा है? इंसेक्टा में. सेकंड स्पाइनी एंटेडर, इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट इज फ्लाइंग फिश, क्यूटिल फिश, इट कम्स इन पाइसीज. फोर्थ इज सेंटीपीड, मिलीपीड, इट कम्स इन इंसेक्टा. So in some we can see that the first option, that is housefly, butterfly, it belongs to insecta. So this is the correct option which is matched with respect to their taxonomic classification. Now we can move to next question. One example of animal having a single opening to the outside that serves both as mouth as well as anus. ऐसा कौन सा ओपनिंग है जो बोथ माउथ और एनस की तरह सर्व करते हैं? कौन से ऑर्गेनिज्म में? फर्स्ट इज ऑक्टोपस, सेकंड इज एस्टेरिस, थर्ड इज एस्कीडिया एंड फोर्थ इज पैसियोला. सो द करेक्ट आंसर इज पैसियोला, दैट इज प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है? ऐसी ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है. दैट इज माउथ की तरह कैसे करेगी? इंजेक्शन. माउथ इज helpful in taking food and anus is useful in for egestion, means undigested food is passed out of the body, and this opening is known as blind sac. ये जो ऐसी ओपनिंग है जो दो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड सैक. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज नोन एज, जो सीलोम हमें पता होना चाहिए, सीलोम क्या है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी. जो ब्लास्टोसील से जो सीलोम होती है, दैट इज डिराइव फ्रॉम एंट्रोसिलोम, सिंगोसील, सूडोसिलोम एंड हेमोसिलोम. द करेक्ट आंसर इज सूडोसिलोम. सूडोसिलोम का मतलब फॉल्स सिलोम. सो द सिलोम विच इज डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज सूडोसिलोम. अब सिलोम हमें पता है इट इज द body cavity. So pseudocoelom means false body cavity and it is found in nematophores, rotifers, etc. So C option is correct. Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि Arthropoda में नहीं पाया जाता? That is chitinous exoskeleton, second is metameric segmentation, third is parapodia and fourth is jointed legs. So option first is correct, chitinous exoskeleton. जो chitinous exoskeleton है ये हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता. Now next, in case of poriferans, the spongocele is lined with flagellated cells. हमारे जो poriferans में जो spongocele है हमारी, that is lined with flagellated cells. और इन cells को क्या कहते हैं? Oscula, conocytes, third is mesenchymal cells and fourth is nidoblast cells. तो हमारी poriferans के examples क्या है? Sponges. Sponges में conocytes cells होती हैं जो कि collar-like cells हैं and it forms the lining of the spongocele. Flagella is present in collar-like cells and it functions to provide circulation to the water in water canal system.
क्या करता है हमारा, वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्नोसाइट्स. Next, bilateral symmetry and lack of nidoblast are the characteristic of. ये bilateral symmetry और nidoblast cells किसकी character, lack of nidoblast cells किसकी characteristic है? First है Tinoplana, second is Aurelia, third is Hydra, and fourth is starfish and sea anemone. So this bilateral symmetry and lack of nidoblast are the characteristic of Ctenophora and Beroe. Next, which of the following group of animals reproduces by sexual means? कौन सा ऐसा एनिमल है जो सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है? फर्स्ट इज टीनोफोरा, सेकंड इज निडेरिया, थर्ड इज पॉरीफेरा एंड लास्ट इज प्रोटोजोआ. सो दिस टीनोफोरा इज द करेक्ट आंसर. As in Ctenophora we know that sexes are separate, मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है. जब मेल फीमेल अलग होगा तो there is sexual reproduction. So A is the correct answer, that is Ctenophora. Most appropriate term to describe the life cycle of Oblea is metagenesis, metamorphosis, alternation of generation and neoteny. इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया को डिस्क्राइब करता है? मेटाजेनेसिस इज द करेक्ट आंसर. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू अडल्ट थ्रू अ लार्वल एंड प्यूपल स्टेज, जिसमें लार्वल एंड प्यूपल स्टेज बनती है और छोटे से ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म. Second is alternation of generation is seen in plant kingdom where a haploid gametophytic generation alternates with the diploid sporophyte generation. जब हमारा haploid alternate करता है with diploid sporophyte, that is known as alternation of generation. So the correct term which describes the life cycle of Ovelia is metagenesis. An important characteristic that hemichordates share with chordate is, कौन सी ऐसी characteristic है जो hemichordates के साथ share करते हैं? That is ventral tubular nerve cord, second is pharynx with gill slits, third is pharynx without gill slits, and fourth is absence of notochord. So the correct answer is pharynx with gill slits. Pharynx with gill slits are present in hemichordates and enchordates. Last question, which of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? कौन सा ऐसा एनिमल है जो bilaterally symmetrical भी है और triploblastic भी है? Triploblastic means it is made up of 3 layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. First is Aschelhelminthes, second is ctenophores, third is sponges, and fourth is coelentrates. So Aschelhelminthes is the correct answer. It consists of pseudocoelones and it is mostly aquatic free-living parasite. अब इनके बॉडी कैसी होती है? बॉडी cylindrical, bilaterally cylindrical and triploblastic. So answer A is correct. So if you are watching this video for the first time, please subscribe my channel and press the bell icon so that we can bring similar videos which will be helpful for you to revise the most important questions from previous year's question paper. Thank you.